सो हेलो गाइस, दिस इज लवेश। आज हम बात करने वाले हैं एक एल्गोरिथम के बारे में, फ्लूइड्स एल्गोरिथम, या फिर इसका दूसरा नाम है साइकिल डिटेक्शन, या फिर इसका दूसरा नाम है हेयर एंड टॉर्टोइस पॉइंटर। अब हम इसे हेयर एंड टॉर्टोइस पॉइंटर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें दो पॉइंटर यूज हो रहे होते हैं, एक हेयर पॉइंटर यूज हो रहा होता है और एक टॉर्टोइस पॉइंटर यूज हो रहा होता है। इसे हम आगे देखने वाले हैं अपनी वीडियो में। ओके गाइस, तो जो ये फ्लूइड्स एल्गोरिथम है या फिर साइकिल डिटेक्शन, ये इतनी फेमस क्यों है? ये इतनी फेमस इसलिए ही है क्योंकि इसका ये मेन ना लिंक लिस्ट में यूज होती है, मेनली लिंक लिस्ट में यूज होती है। अब लिंक लिस्ट में कहाँ यूज होती है? तो बेसिकली अगर हमें पता लगाना है कि किसी भी लिंक लिस्ट में लूप प्रेजेंट है या फिर लूप प्रेजेंट नहीं है, तो हम फ्लूइड्स एल्गोरिथम या फिर साइकिल डिटेक्शन से पता लगा सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। ओके गाइस, पर आज हम ये वाला क्वेश्चन डिस्कस नहीं करने वाले हैं। आज मैं एक दूसरे क्वेश्चन की मदद से आपको बताने जा रहा हूं कि फ्लूइड्स एल्गोरिथम है क्या। अगर आपने ये क्वेश्चन समझ लिया तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। और मैं बीच में इस क्वेश्चन से जो मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूं, ये लिंक लिस्ट वाला क्वेश्चन भी डिस्कस कर दूंगा। वैसे काफी ज्यादा आसान है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है गाइस, एज कंपैरिजन टू दिस क्वेश्चन। तो आज हम एक क्वेश्चन देखने वाले हैं फ्लूइड्स एल्गोरिथम की मदद से। इस क्वेश्चन के बाद आपको फ्लूइड्स एल्गोरिथम की प्रिंसिपल भी समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं कि क्वेश्चन है क्या। तो क्वेश्चन में हमें एक एरे दे रखा है और उस एरे का नाम है कैपिटल ए। उस एरे की लेंथ है 10 और उसमें इंडेक्सिंग है 0 से लेकर 9 तक। उस एरे का नाम है कैपिटल ए। तो हमारे पास गिवन क्या क्या चीजें हैं? हमारे पास गिवन चीजें हैं एक एरे जो कि ये रहा, और हमारे पास एक एन भी गिवन है और उस एन की वैल्यू दे रखी है हमें 9। तो हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो भी ये एरे है ना, उस एरे में n+1 एलिमेंट है, जो कि लॉजिकली ट्रू भी है। n+1 मतलब 9+1 दैट इज इक्वल टू 10 एलिमेंट्स, और इस एरे में 10 एलिमेंट्स ही हैं। इस एरे में 10 एलिमेंट्स ही हैं, और उन जो 10 एलिमेंट्स में वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए? वो 1 से लेकर n तक होनी चाहिए। अब n क्या है? 9, मतलब 1 से लेकर 9 तक के रेंज के बीच में होनी चाहिए। और हमें यह भी कहा गया है कि जो ये एरे है इसमें केवल एक ही एलिमेंट है जो कि रिपीट हो रहा है। ओनली वन एलिमेंट इज रिपीटिंग, ओनली वन एलिमेंट इज रिपीटिंग। केवल एक एलिमेंट रिपीट हो रहा है, या तो वो 2 बार रिपीट हो रहा है, 3 बार रिपीट हो रहा है, 4 बार रिपीट हो रहा है, पर एक ही एलिमेंट रिपीट हो रहा है और वो कितनी बार भी रिपीट हो सकता है उससे हमें मतलब नहीं है, पर केवल एक एलिमेंट रिपीट हो रहा है और हमें केवल वही एलिमेंट फाइंड आउट करके वही एलिमेंट को प्रिंट करना है। अब आपको ये लग रहा होगा कि अगर हम 1 से लेकर 9 तक के बीच में जाते हैं, क्योंकि इसमें जो वैल्यूज हैं वो 1 से लेकर 9 तक के बीच में हो सकती हैं, तो अगर हम 1 से लेकर 9 तक के बीच की सारी वैल्यूज भी यूज कर लें तो इसमें एक ना एक नंबर ऐसा जरूर होगा कि जो रिपीट हो रहा होगा, तो वो हमारे कंडीशंस के साथ सेटिस्फाई भी होता है। तो हमारा एरे देखो, इसमें कौन क्या क्या है? 1 है, 3 है, मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और 1 से लेकर 9 तक के एलिमेंट है। और जो 9 है वो हमारा रिपीट हो रहा है। कितनी बार रिपीट हो रहा है? 3 बार रिपीट हो रहा है। एक 9 ये रहा, एक यहां पर है और एक यहां पर है। तो हमें बेसिकली वही एलिमेंट को प्रिंट कराना है जो कि रिपीट हो रहा है, और ओनली वन एलिमेंट रिपीट हो रहा है। और आप देख भी सकते हो हमेशा एक ना एक एलिमेंट रिपीट ही होगा, क्योंकि अगर हम 1 से लेकर 9 तक के वैल्यू के रेंज सारे यूज कर लेते हैं तो केवल 9 स्पॉट ही फिल हो पाएंगे, केवल 9 स्पॉट ही फिल हो पाएंगे। एक और स्पॉट को फिल करने के लिए हमें इसमें से एक नंबर रिपीट करना ही पड़ेगा, ठीक है गाइस, क्योंकि इसमें कहा गया हमें क्वेश्चन में कि जो वैल्यूज हैं एरे के अंदर वो 1 से लेकर 9 तक के बीच की इंटीजर वैल्यूज हैं। ओके गाइस, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कुछ बच्चे इसका सॉल्यूशन भी आराम से कर रहे होंगे। वो क्या सोच रहे होंगे कि सबसे पहले हम इस एरे को सॉर्ट कर देते हैं। सॉर्ट करने के बाद ये एरे कुछ इस तरह दिखेगा, 1 2 3 5 6 7 8 9 9 9। तो सॉर्ट करने के बाद ये एरे कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो सॉर्टिंग करने के बाद जो एलिमेंट रिपीट हो रहा है, जो केवल एलिमेंट रिपीट हो रहा है, वो निकालना काफी ज्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि हम ए आई को
सीधा कंपेयर करा देंगे ए आई प्लस 1 से। अगर ये दोनों बराबर हैं तो हमें ए आई वाला एलिमेंट ही चाहिए। क्या 1 और 2 बराबर है? नहीं। क्या 2 और 3 बराबर है? नहीं। क्या 3 और 5 बराबर है? नहीं। क्या 5 और 6 बराबर है? नहीं। क्या 6 और 7 बराबर है? नहीं। क्या 7 और 8 बराबर है? नहीं। क्या 8 और 9 बराबर है? नहीं। पर 9 और 9 बराबर है, मतलब ए आई बराबर है ए आई प्लस 1 के, तो हमें वही ए आई एलिमेंट चाहिए और वही लौता एलिमेंट रिपीट हो रहा होगा। पर गाइस अगर हम इसको इस मेथड से करते हैं तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना वो बिग O ऑफ n log n आ जाती है, क्योंकि अभी तक जो भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम होती है ना वो उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो बिग O ऑफ n log n होती है। इससे ज्यादा एफिशिएंट तरीके से हम एल्गोरिथम नहीं, सॉर्टिंग एल्गोरिथम नहीं लिख सकते जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n हो। मैक्सिमम जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, जो सबसे अच्छी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मानी जाती है सॉर्टिंग एल्गोरिथम की, जो मर्ज सॉर्ट की होती है या फिर जो क्विक सॉर्ट की होती है, वो बिग O ऑफ n log n है। बिग O ऑफ n की भी हम सॉर्टिंग एल्गोरिथम लिख सकते हैं जब हम मल्टीपल प्रोसेसर पर काम करने हो या फिर हमारे 2 प्रोसेसर साथ में चल रहे हो। पर अभी हम 2 प्रोसेसर को नहीं यूज में ले रहे हैं, हम सिंगल प्रोसेसर से ही अपना आंसर निकालेंगे। तो जो सबसे एफिशिएंट तरीका है सॉर्टिंग एल्गोरिथम का, जो कि मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट का है, वो है बिग O ऑफ n log n में। तो जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ना वो बिग O ऑफ n log n हो जाएगी, और जो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो तो कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि हमने कुछ और लिया ही नहीं है इसमें। ठीक है, तो गाइस इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो काफी ज्यादा अच्छी है, सबसे ज्यादा अच्छी है। कांस्टेंट टाइम से, कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी से नीचे कुछ नहीं आता। ठीक है, और पर जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो थोड़ी ज्यादा है। अगर हम इसे रिड्यूस कर पाते हैं बिग O ऑफ n में तो ये काफी ज्यादा एफिशिएंट क्वेश्चन बन जाएगा और हमारे लिए भी अच्छा ही होगा, क्योंकि हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करना आना चाहिए। ये एक और तरीके से इस क्वेश्चन को बच्चे सोच रहे होंगे। वो क्या सोच रहे होंगे? सेट की मदद से। तो सेट एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जो अपने अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट्स अलाउ नहीं करता है। मतलब अगर हम इस पूरे एरे में ट्रैवर्स करेंगे और हर जो भी एरे पर वैल्यूज हैं वो एक सेट में डलवाएंगे, तो सेट में कौन कौन सी वैल्यू आएंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 5 6 7 8 9। ये 2 9 नहीं आएंगे क्योंकि सेट अपने अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट अलाउ नहीं करता है। और सेट में एलिमेंट डालने से पहले हम सेट से पूछेंगे क्या सेट तुम्हारे पास ये एलिमेंट पहले से ही है या फिर सेट तुम्हारे पास ये एलिमेंट पहले से नहीं है। और अगर सेट कहेगा कि मेरे पास ये एलिमेंट पहले से ही है और मैं इसे नहीं डाल सकता, तो उसी एलिमेंट को हम प्रिंट करा देंगे। जाहिर सी बात है वही वाला एलिमेंट हमारा रिपीट हो रहा होगा या फिर वही वाला एलिमेंट हमारा डुप्लीकेट एलिमेंट हो रहा होगा। तो गाइस इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है हमारे पास बिग O ऑफ n। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो बिग O ऑफ n आ गई। क्यों बिग O ऑफ n आ गई? क्योंकि हम एक बारी पूरे एरे में ट्रैवर्स कर रहे हैं, तो बिग O ऑफ n तो आई गई। और जो भी सेट में हम इंसर्शन करवाते हैं या फिर डिलीशन करवाते हैं, जो भी सेट के जितने भी ऑपरेशन होते हैं वो तो कांस्टेंट टाइम के होते हैं। तो हमारी कुल मिलाकर जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग O ऑफ n ही है। ठीक है, पर हमारी इसमें जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो हो गई बिग O ऑफ n। क्यों हो गई? क्योंकि हमने एक सेट लिया है और उस सेट की मदद से ही हमने अपना क्वेश्चन सॉल्व करा है। पर गाइस हमारा मेन मकसद है कि हम जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यूज करने वाले हैं वो बिग O ऑफ n की हो और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यूज करने वाले हैं वो बिग O ऑफ 1 की हो। तो गाइस वो हम फ्लूइड्स एल्गोरिथम की मदद से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो गाइस अब फाइनली देख ही लेते हैं कि फ्लूइड्स एल्गोरिथम से ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, ताकि हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को O ऑफ n ला सकें और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट ही रहे। तो गाइस यहाँ पर हमें 2 पॉइंटर इंट्रोड्यूस करने होंगे, हेयर पॉइंटर एंड टॉर्टोइस पॉइंटर। और दोनों पॉइंटर ही हमारे पास जो हमारे 0th इंडेक्स पर वैल्यू है वहां से शुरुआत होगी। तो होगा क्या, इस एरे को ना हम एक लिंक लिस्ट की तरह ही समझेंगे। ठीक है, क्योंकि लिंक लिस्ट में हमारी साइकिल डिटेक्शन यूज होती है, तो इसको एक लिंक लिस्ट की तरह ही समझेंगे। पर अब होता क्या है ना, लिंक लिस्ट की पहली नोड होती है ना, वो अपने अगले नोड का ना एड्रेस स्टोर करके रखती है। तो जो इनका एड्रेस है ना वो हम इनके इंडेक्स को मान के चलेंगे। अभी अगर आपको समझ में ना आया हो तो मैं समझा देता हूं। अगर हम यहां से चालू करते हैं, दोनों टॉर्टोइस पॉइंटर और जो हेयर पॉइंटर है वो यहां पर है 2 पर, तो दोनों पॉइंटर यहां पर है 2 पर। तो गाइस 2 के बाद कहां पे जा सकते हैं? अब जो ये इसके पास ये 2 है तो ये इंडेक्स भी 2 है, तो ये इसके बाद जाएंगे 9 के पास। 2 इंडेक्स पे आए 9 के पास, क्योंकि हम इसे लिंक लिस्ट की तरह ही समझ रहे हैं और इंडेक्स को हम अगली नोड का एड्रेस मान रहे हैं।
तो यहां पर 9 के पास गया है। 9 के बाद ही कहां जाएगा, 9 इंडेक्स पे गए, 9 के बाद जाएगा ये 1 पे, 1 के बाद कहां जाएगा 5 पे। ओके गाइस, 5 के बाद कहां जाएगा 3 पे, 3 के बाद 6 पे, 6 के बाद 8 पे, 8 के बाद 7 पे, और 7 के बाद 9 पे। तो गाइस देख सकते हैं यहां पर एक लूप बन रहा है। तो गाइस होगा क्या, जो टॉर्टोइज है और जो हेयर है, हेयर मतलब रैबिट, जो टॉर्टोइज है और जो हेयर है वो इनिशियली ना ये सेकंड पोजीशन पे ही है। अब होता क्या है, फ्लूइड्स एल्गोरिथम में ना 2 फेज होते हैं, फेज 1 एंड फेज 2, फेज 1 एंड फेज 2। सबसे पहले मैं आपको फेज 1 समझाने वाला हूं। फेज 1 में क्या है कि जो हॉर्स है ना वो दुगनी स्पीड से चलता है टॉर्टोइज की स्पीड से। मतलब जो हॉर्स की स्पीड है वो 2 टाइम्स है एज कंपैरिजन टू दी स्पीड ऑफ द टॉर्टोइज। मतलब अगर टॉर्टोइज एक स्टेप लेता है तो जो हेयर है, या फिर जो हम हॉर्स कह सकते हैं, हेयर कह सकते हैं, कुछ भी कह लो, हेयर कहेंगे हम, जो हेयर है वो 2 स्टेप लेगा। तो अगर हेयर 2 स्टेप लेता है, यहां से 1 2, तो हेयर आ जाता है यहां पर, और जो टॉर्टोइज है वो आ जाता है यहां पर। ओके गाइस, अब हेयर 2 स्टेप लेता है तो हेयर 1 2, हेयर आ जाएगा यहां पर, और टॉर्टोइज 1 स्टेप लेगा, वो आ जाएगा यहां पर। फिर हेयर दोबारा से 2 स्टेप लेगा तो हेयर आ जाएगा यहां पर, और टॉर्टोइज आ जाएगा यहां पर। फिर दोबारा हेयर 2 स्टेप लेगा, हेयर आ जाएगा यहां पर, और टॉर्टोइज आ जाएगा यहां पर। फिर दोबारा से हेयर 2 स्टेप लेगा तो हेयर आ जाएगा यहां पर, और टॉर्टोइज आ जाएगा यहां पर। फिर दोबारा से हेयर, यहां तो हेयर है ना, फिर दोबारा से हेयर 2 स्टेप लेगा तो हेयर आ जाएगा यहां पर टॉर्टोइज भी है, तो हेयर आ जाएगा यहां पर, और टॉर्टोइज आ जाएगा यहां पर। फिर दोबारा से टॉर्टोइज तो 1 स्टेप लेगा और हेयर 2 स्टेप लेगा तो हेयर यहां पे आ जाएगा। तो गाइस जाहिर सी बात है, अब आप समझो कि एक लूप है। अब उस लूप में 2 गाड़ियां चल रही हैं, एक गाड़ी, दोनों गाड़ी, पहले एक गाड़ी चली, एक गाड़ी की स्पीड ज्यादा है, एक गाड़ी की स्पीड ज्यादा है और दूसरी गाड़ी की स्पीड कम है, तो ये चक्कर लगाई जा रही है। तो जाहिर सी बात है एक ना एक पॉइंट ऐसा आएगा लूप में जहां पर वो टकरा जाएंगी। तो वो पॉइंट इस लूप में कहां है, 7 पर है, 7 पर है। तो पहले फेज में हमें यही करना है कि जो टॉर्टोइज की स्टेप है वो 1 रखना है, जो हॉर्स का स्टेप है वो 2 रखना है, और हमें ये देखना है कि वो कौन से नोड पर या फिर कौन सी वैल्यू पर टकरा रहे हैं या फिर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट इंटरसेक्शन पॉइंट दैट इज 7। ठीक है गाइस, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां पर हमारा फेज 1 कंप्लीट होता है। फेज 2 में क्या है, यहां पर जो हमारा टॉर्टोइज है वो हार चुका है हेयर से, तो हम टॉर्टोइज को एक और चांस देते हैं जीतने का। हम हेयर को तो यहीं रखते हैं और टॉर्टोइज को ले आते हैं स्टार्टिंग पॉइंट पे, और फिर क्या करते हैं, अब हम हेयर के स्टेप भी कम कर देते हैं और टॉर्टोइज के स्टेप और हेयर के स्टेप इक्वल कर देते हैं। मतलब अब टॉर्टोइज भी 1 कदम चल पाएगा और हेयर भी 1 कदम चल पाएगा। तो जब फेज 2 में टॉर्टोइज हमने यहां पर रख दिया, फाइनल इधर रख दिया और हेयर यहां रख दिया, तो जब ये दोनों 1 कदम चलेंगे तो ये दोनों 9 पे आ जाएंगे, टॉर्टोइज भी यहां आ जाएगा और हेयर भी यहां आ जाएगा। तो ये दोनों आ जाएंगे जहां से हमारी साइकिल स्टार्ट हुई थी या फिर इस साइकिल के एंट्रेंस पॉइंट पर, और जहां से हमारी साइकिल स्टार्ट होती है ना गाइस, तो वही एलिमेंट हमारा डुप्लीकेट एलिमेंट होता है, और वहां पर हम रुक जाएंगे और इस डुप्लीकेट एलिमेंट को प्रिंट करा लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि जब हम टॉर्टोइज को इधर रख देते हैं और जब हम एक एक स्टेप कर देते हैं, इनके दूसरे फेज में एक एक स्टेप कर देते हैं, तो ये फिर जाहिर सी बात है कि ये यहीं पे क्यों मिलेंगे। आप ये सोच रहे होंगे सेकंड फेज में जब हम टॉर्टोइज पॉइंटर को स्टार्टिंग पॉइंट पे रख देते हैं, हेयर पॉइंटर को वहीं रखते हैं जहां पर इनकी फर्स्ट इंटरसेक्शन हुई थी फेज 1 में, और फिर जब हम हेयर भी 1 स्टेप चल सकता है, टॉर्टोइज भी 1 स्टेप चल सकता है, तो 100% इनका जो इंटरसेक्शन होगा फेज 2 में वो साइकिल की एंट्रेंस भी होगा। तो ये सवाल आता है ऐसा क्यों होता है, मतलब फ्लूइड्स एल्गोरिथम वर्क क्यों करती है।
तो सबसे पहले इसका हम कोड देख लेते हैं, फिर मैं आपको इसका प्रूफ बताऊंगा कि ये वर्क क्यों करती है। तो इसका कोड काफी ज्यादा आसान है। देखो टॉर्टोइस को ना हमें कहां से चालू करना है, यहां पर हम कोड लिख देते हैं। टॉर्टोइस को हमें एरे के 0 से चालू करना है और हेयर को भी, क्योंकि दोनों अभी इनिशियल पोजीशन पे थे। फिर हम लिखेंगे फेज 1 का कोड। फेज 1 में हम एक डू व्हाइल लूप लगाएंगे। अब जो इसमें टॉर्टोइस है वो तो एक कदम ही चल रहा है, क्योंकि हम लिंक लिस्ट बना रहे हैं और इंडेक्स यूज कर रहे हैं। टॉर्टोइस तो एक कदम चल रहा है और हेयर है वो 2 कदम चल रहा है। ठीक है गाइस, व्हाइल लूप लगाएंगे। पहले फेज में जब तक उनकी पहली इंटरेक्शन नहीं होती है, मतलब जब तक टॉर्टोइस पॉइंटर इज नॉट इक्वल टू हेयर पॉइंटर नहीं हो जाता। फिर हम क्या करते हैं, सेकंड फेज की कोडिंग लिखते हैं। सेकंड फेज में क्या होता है कि जो हमारा टॉर्टोइस पॉइंटर है वो स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाता है। टॉर्टोइस पॉइंटर आ जाता है A0 पर। फिर हम एक व्हाइल लूप लगाते हैं, व्हाइल टॉर्टोइस इज नॉट इक्वल टू हॉर्स। देन हम क्या करते हैं, अब दोनों की स्पीड हम इक्वल कर देते हैं, मतलब टॉर्टोइस इक्वल टू A ऑफ टॉर्टोइस एंड हॉर्स इक्वल टू A ऑफ हॉर्स। फिर हम रिटर्न करा देते हैं टॉर्टोइस पॉइंटर को। गाइस यहां पर हम टॉर्टोइस पॉइंटर को रिटर्न कराएं या फिर हम हेयर पॉइंटर को रिटर्न कराएं, बात सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि उन दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाती है। तो आई होप आपको इसका कोड समझ में आ गया होगा। कोड समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है, मेन फोकस है कि ये वर्क क्यों कर रहा है। इसको मैंने समझा दिया है, अब मैं आपको समझाता हूं ये वर्क क्यों कर रहा है। तो आप सपोज कीजिए कि यहां से लेकर यहां तक की लेंथ, मतलब इनिशियल पॉइंट से लेकर लूप के एंट्रेंस तक की जो लेंथ है वो सपोज करिए m है, और जो ये पूरा लूप है, इसको मान लेते हैं हम n। ठीक है गाइस, इसको मान लेते हैं हम n, और लूप के एंट्रेंस से लेकर जहां पर इनका फर्स्ट इंटरेक्शन होता है, मतलब यहां तक, इसको मान लेते हैं हम k। ठीक है गाइस, इसको मान लिया m, पूरे लूप को मान लिया n, और साइकिल के एंट्रेंस से लेकर जहां पर इनकी फर्स्ट इंटरेक्शन होती है फेज 1 में, उसको मान लिया हमने k। तो फेज 1 से चालू करते हैं। फेज 1 में तो जो हम फेज 1 से हमने चालू करा, तो होगा क्या, सबसे पहले ना हम डिस्टेंस कवर्ड लिख लेते हैं। डिस्टेंस कवर्ड ऑफ हेयर कितना डिस्टेंस कवर करेगा, पहले m डिस्टेंस कवर करेगा, फिर इसका 1-2 चक्कर लगाएगा और फिर k पे यहां पर रुक जाएगा। मान लो जो इसने चक्कर लगाए हैं वो n का ही n का ही मल्टीपल होगा, तो उसको हम मान लेते हैं C1n। मतलब इसने C1 चक्कर लगाए इस लूप के, और फिर ये k चक्कर लगाया और ये रुक गया। अब जाहिर सी बात है, जो हेयर है और जो टॉर्टोइस है उन्होंने अनइक्वल चक्कर लगाए होंगे इस लूप के। तो जो डिस्टेंस कवर्ड करा है फेज 1 में हमारे पास टॉर्टोइस ने, वो क्या होगा, m C2n प्लस k। अब गाइस टॉर्टोइस की स्पीड ना कम है और जो हेयर की स्पीड है वो दुगनी है, तो ये इक्वेशन तभी सेटिस्फाई करेगी जब हेयर की स्पीड क्या है, दुगनी टॉर्टोइस की स्पीड से। ठीक है, तो अब क्या होगा, हम इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं इक्वेशन को, m प्लस C1n प्लस k इक्वल टू 2m प्लस 2C2n प्लस 2k। तो हमारे पास ये m k इधर चला जाएगा, क्या आएगा, m प्लस k प्लस n 2C2 माइनस C1 इक्वल टू 0। जब ये इधर जाएगा तो क्या आएगा, m प्लस k इक्वल टू n C1 माइनस 2C2। अब ये C1 C2 कांस्टेंट है, तो इसको एक कांस्टेंट ले लेते हैं हम C, लेट्स सपोज C NC। अब होगा क्या, ये k इधर जाएगा। तो गाइस अब देखो ये क्या है, m इक्वल टू NC माइनस k, NC माइनस k। अब ये C जो है कांस्टेंट है, C तो कुछ भी हो सकता है, तो C को हम 1 मान लेते हैं, तो ये n माइनस k हो गया। अब गाइस m तो ये है, m दिस डिस्टेंस है, हमें ये प्रूफ करना है ये वाला डिस्टेंस इस वाले डिस्टेंस के इक्वल होगा। अगर ये वाला डिस्टेंस इस वाले डिस्टेंस के इक्वल हो जाता है तो जो फेज 2 है वो सेटिस्फाई हो जाता है फ्लोइड्स एल्गोरिथम का। तो अब ये वाला डिस्टेंस m है
और ये वाला डिस्टेंस क्या है, पूरे का डिस्टेंस माइनस इसका डिस्टेंस n माइनस के, तो ये वाला डिस्टेंस है n माइनस के, ये वाला डिस्टेंस है m, सो n माइनस के इज इक्वल टू m, क्योंकि c तो कांस्टेंट है, c को हम 1 मान लेते हैं। वैसे अगर c कुछ भी हो सकता है, ये आगे भी सॉल्व होता है, पर गाइस इस इक्वेशन से आपको बेसिक आइडिया लग रहा है कि ये वाला डिस्टेंस इस वाले डिस्टेंस के इक्वल कैसे है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फ्लोइड्स एल्गोरिथम वर्क क्यों करती है। फ्लोइड्स एल्गोरिथम का हमने कोड भी लिख दिया है। चलो मैं एक बार इस कोड को भी समझा देता हूं कि ये कोड कैसे वर्क कर रहा है। तो गाइस हुआ क्या, सबसे पहले जो टॉर्टोइज है वो a0 पर है, हॉर्स भी a0 पर है। फिर हमने ये लूप चलाया जब तक टॉर्टोइज पॉइंटर हेयर पॉइंटर के इक्वल ना हो जाए। अब देखो हमने हेयर को 2 कदम कैसे चलाया, देखो टॉर्टोइज 1 कदम कैसे चल रहा है, टॉर्टोइज इक्वल टू a, टॉर्टोइज क्या है 2 है, टॉर्टोइज की वैल्यू 2 क्यों है, a0 पे 2 है तो टॉर्टोइज के अंदर 2 आ रहा है, तो टॉर्टोइज के अंदर 2 आएगा तो और a2 के अंदर क्या है 9, तो टॉर्टोइज की वैल्यू हो जाती है 9, मतलब पहले स्टेप में टॉर्टोइज 9 पे होता है, ठीक है। और हेयर कहां होता है, हेयर इक्वल टू a ऑफ 2, तो गाइस a ऑफ 2 क्या है 9 है, तो यहां पर 9 आ जाएगा, और a ऑफ 9 क्या है 1 है, तो हेयर कहां पे होता है, पहले स्टेप में 1 पे होता है। तो इस तरह से मैंने टॉर्टोइज को 1 स्टेप दिया और हेयर को 2 स्टेप दिया, और यहां पर मैंने दोनों को 1 ही स्टेप दिया है। तो आई होप आपको कोडिंग भी समझ में आ गई होगी, फ्लूइड्स एल्गोरिथम भी समझ में आ गई होगी, और इसका प्रूफ भी समझ में आ गया होगा। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।